नमस्कार आदाब, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ना बटेंगे ना हटेंगे की जिद पर अड़े छात्र, सरकार के खिलाफ विरोध जारी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और प्रतियोगी छात्रों के बीच का गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपीपीसीएससी ने उत्तर प्रदेश में पीसीएस प्री परीक्षा 7 व 8 दिसंबर को और एआरओ परीक्षा 22 व 23 दिसंबर को 2 दिन में कराने का नॉर्मलाइजेशन लागू करने का फैसला किया है। आयोग के इस फैसले का छात्र विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते प्रयागराज में 20,000 से अधिक छात्र यूपीपीएससी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। इस छात्रों की मांग है कि प्रदेश में पीसीसीएस प्री और एआरओ परीक्षाओं को एक ही दिन में एक ही पाली में आयोजित किया जाए। छात्रों के इस धरने को खत्म करने के लिए प्रयागराज पुलिस प्रशासन ने सोमवार को लाठीचार्ज कर उन्हें हटाने का प्रयास किया। इसके साथ ही छात्र डटे हुए हैं और गुस्साए छात्रों ने आयोग के गेट पर लगे बोर्ड पर चिलम सेवा आयोग तथा गेट की दीवार पर लूट सेवा आयोग लिखकर अपने आक्रोश का इजहार भी किया है। छात्रों की नाराजगी को देखते हुए मंगलवार को सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रयागराज के सभी सक्षम अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और शीघ्र समाधान निकालने के लिए बताएं कि राज्य में 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों के बीच छात्रों का अचानक इस तरह से धरने पर बैठने के योगी सरकार की धूमिल छवि हो रही है। छवि को ध्यान में रखते हुए केशव प्रसाद मौर्य सामने आए। उन्होंने कहा कि इनके इस कथन के बाद प्रयागराज में जिलाधिकारी और कमिश्नर धरने पर बैठे छात्रों को मनाने पहुंचे हैं, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। इन छात्रों ने नारा लगाया है कि ना बटेंगे और ना ही हटेंगे, अपनी राय को मनवाएंगे। छात्रों ने के ऐसे चैलेंज को देखते हुए आयोग के अफसरों ने भी धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है और कहा है कि मांगों पर विचार करने के लिए एक कमेटी बना दी जाती है। आयोग के इस तर्क को छात्रों ने ठुकरा दिया और कहा कि अब आयोग को निर्णय लेना है कि परीक्षा की बहाली होने पर ही हम हटेंगे। छात्रों ने बीते माह की नो नॉर्मलाइजेशन और वनडे वन शिफ्ट की मांग को लेकर अपना विरोध जताया था, लेकिन यूपीपीसीएससी ने अपनी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। अब छात्रों का कहना है कि जब तक एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा होती है वहाँ नॉर्मलाइजेशन आएगा। दोनों दिन पेपर से अलग अलग सेट होते हैं और उसके सवाल भी अलग अलग होते हैं। ऐसे में एक शिफ्ट का पेपर कठिन हो सकता है तो दूसरे शिफ्ट का आसान हो सकता है। इस तरह दोनों शिफ्टों में परीक्षा कभी समान लेवल नहीं हो सकती। उस स्थिति में दोनों शिफ्ट को नॉर्मल करना होता है ताकि किसी बच्चे का नुकसान न हो। इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। नाराज अभ्यर्थी इसे डर्क बर्थ लुईस नियम की तरह बता रहे हैं। वह कहते हैं कि पीसीएस से ज़्यादा एआरओ की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा असर करेगा। जितने ज़्यादा शिफ्ट होते हैं नॉर्मलाइजेशन का असर उतना ही ज़्यादा होता है। अगर इसके लिए यूपीपीएस के फैसले का विरोध कर रहे हैं तो भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी जानते हैं कि छात्रों की मांग क्या थी, लेकिन यूपीपीएससी अपने फैसले पर विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके चलते लगातार विरोध हो रहा है। देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।